हालात लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। पीओके के बाद ग्वादर में भी कुछ वैसे ही हालात बनते हुए दिख रहे हैं। विद्रोह की आग में बलूचिस्तान में प्रोटेस्टर्स सड़कों पर आ गए हैं। बलूचों की बेटी ने जंग का ऐलान कर दिया है। बलूच नेता महरंग बलूच ने हुंकार भरी है। ग्वादर बंदरगाह शहर की बाड़ेबंदी क्यों की जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है। शहबाज सरकार मुश्किलों में घिरती हुई दिख रही है। शहबाज सरकार बलूच के साथ इंसाफ करे, ये उन्होंने मांग की है। ग्वादर की जमीन चीन को सौंपना गलत है। तो एक तरफ पीओके में हंगामा, दूसरी ओर ग्वादर में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। शहबाज सरकार के हाथ से चीजें फिसलती हुई नजर आ रही हैं। लोगों का भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है। बलूचों की बेटी महरंग बलूच ने हुंकार भरी है और बलूचों के लिए वो न्याय मांग रही हैं। उनका ये कहना है कि ग्वादर बंदरगाह की बाड़ेबंदी क्यों की जा रही है, चीन को क्यों इसे सौंपा जा रहा है। ग्वादर की जमीन चीन को सौंपना गलत है। खुलकर इसका विरोध किया जा रहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीओके के बाद कुछ वैसी ही विद्रोह की आग अब बलूचिस्तान में धधकती हुई दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। एक तरफ आर्थिक तंगी लोग झेल रहे हैं, राशन से लेकर तमाम चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। 25 रुपए में रोटी मिल रही है, 800 रुपए किलो आटा वहां पर मिल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बुरी स्थिति वहां पर लोगों की है। और ऐसे में बगावत का बिगुल फूंक दिया है। बलूच में बलूच की बेटी महरंग बलूच ने हुंकार भरी, तो वहीं इधर पीओके में भी लगातार लोग हंगामा कर रहे हैं। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका स्वागत है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। शुरुआत यूके देवनाथ सर आप ही से, जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले पीओके में हंगामा, बवाल, आगजनी और उसके बाद अब विद्रोह की आग जो ग्वादर में धधकती हुई दिखाई दे रही है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, क्या सरकार निपट पाएगी? पाकिस्तान की हालत जो है फिलहाल बहुत ही नाजुक है। पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद जो सरकार आई है वो अभी तक अपनी सिचुएशन को स्टेबलाइज नहीं कर पाई है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने एक अनडिक्लेयर्ड दमनपंथी रुख अख्तियार किया हुआ है। अगर पाकिस्तान की सरकार इसी तरह से पीओके, गिलगित हुंजा, बाल्टिस्तान के लोगों के ऊपर, वजीरिस्तान के लोगों के ऊपर और अब बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर इस तरह से दमन का रुख अख्तियार करती रहेगी, तो बेशक वहां पे विद्रोह की चिंगारी भड़केगी। पाकिस्तान की बहुत बड़ी मजबूरी कह ले ये है कि पाकिस्तान जो है एक रिसोर्स पुअर कंट्री है, यानी उनके यहाँ टैक्स कलेक्शन नहीं होता। और जो थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्शन होता है उसको पाकिस्तान के जो सियासत में जो लोग हैं, जैसे कि वहाँ की आर्मी, आईएसआई या वो बिजनेसमैन जो कि फौज के साथ जुड़े हैं, वो उसको साइफन कर ले जाते हैं, चोरी कर ले जाते हैं। पाकिस्तान में जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल हाउस हैं उनको जी बिल्कुल, हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, नाजुक स्थिति बनती हुई दिख रही है। लेकिन चीन के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा भड़का है वो लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, चीन के खिलाफ बलूचों ने नाराजगी जताई है। बलूचिस्तान में लोगों का अपहरण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बलूच लोगों का लगातार गायब होना शर्मनाक है। घरों, दफ्तरों, बाजारों और शैक्षणिक संस्थानों से अपहरण किए जा रहे हैं। अपहरण करने के बाद मानसिक और शारीरिक यातना भी दी जाती है। ग्वादर चीन को सौंपा तो विद्रोह होना लाजमी है, ये बलूच के लोग बोल रहे हैं। विकास के नाम पर बलूचों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, धोखेबाजी की जा रही है, वहां से लोगों को किडनैप किया जा रहा है और चीन पर इसका पूरा ठीकरा फोड़ते हुए यहाँ के लोग दिख रहे हैं। संजीव जी, ग्वादर को लेकर इससे पहले भी विद्रोह देखा गया है और एक बार फिर से ये जो विद्रोह की आग भड़की है, ये जो चिंगारी भड़की है, कहां तक पहुंचेगी? चीन को लेकर बहुत गुस्सा है लोगों में। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बलूचिस्तान के जो अकूत प्राकृतिक संसाधन है उसका जो दोहन है वो पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान तो करते ही करते हैं। उन्होंने इस प्राकृतिक संसाधन पर चाइना को भी अपनी जो हिस्सेदारी दे दी है उसको भी चाइना को गिरवी रख दिया है। और बलूचिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं वो उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं। और जब बलूचिस्तान के लोग इस तरीके के उनके जो एमिनिटीज का जो अभाव है, जो उनके ऊपर जो अत्याचार दमन होता है, जब उसके ऊपर आवाज उठाते हैं
तो फिर उनके ऊपर और भी अधिक बर्बरता की जाती है, डिसअपियरेंसेस होते हैं, हर तरीके से उनके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और जाहिर है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो एक सौतेला व्यवहार है बलूचिस्तान के प्रति, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, उसके खिलाफ लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। और विशेष रूप से वर्तमान समय में जिस तरीके से चाइना बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन कर रहा है, ग्वादर पोर्ट को उसने अपने कब्जे में ही ले रखा है, और जाहिर है कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक बेहद प्राकृतिक रूप से संपन्न जो है प्रदेश है, उसके लोग बहुत गरीब हैं, और वहाँ के लोगों को जो के अंदर जो असंतोष है, गुस्सा है, इतना ज्यादा है कि वो समय समय पर हर तरीके से फूट पड़ता है। और यही कारण है कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट देने की जो नीति है, उनके ऊपर, बलूचियों के ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता करने की जो नीति है, उसकी वजह से पाकिस्तान, मेरा ऐसा असेसमेंट है कि वो जो है एक डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। इस तरीके के जो कदम पाकिस्तान के हुक्मरान उठाते हैं, वो उनके राष्ट्र के लिए आत्मघाती है। उस राष्ट्र को वो कई भागों में विभाजित कर सकता है। और ये जो मिसट्रीटमेंट है, ये सिर्फ बलूचों के प्रति नहीं है, ये पश्तूनों के प्रति भी है, सिंधियों के प्रति भी है, जो हमारी टेरिटरी कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के प्रति भी है। और जाहिर है कि जो इथनिक माइनॉरिटीज हैं वो भी गहरे तरीके से प्रभावित है। रिलीजियस माइनॉरिटीज की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, चाहे हिंदू आबादी हो। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो विद्रोह है ये गृह युद्ध जैसे हालात बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ पीओके के बाद अब बलूचिस्तान में जो विद्रोह की आग भड़क उठी है, बलूच नेता और सामाजिक कार्यकर्ता महरंग बलूच ने ग्वादर शहर की बाड़ेबंदी को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पूरी रिपोर्ट के जरिए आप समझिए मामला क्या है। पीओके के बाद अब ग्वादर में हुंकार, पीओके में हिंसा, बलूचिस्तान भी झुलसा। 800 रुपए किलो आटा, बगावत पर उतरी जनता। पीओके में बगावत के अंगारे, शहबाज के खिलाफ नारे। पीओके में कोहराम, फिर टूटेगा पाकिस्तान। पीओके में भड़की हिंसा अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अब बलूचिस्तान के ग्वादर में बगावत की आग धधकनी शुरू हो गई है। शहबाज सरकार और सेना के खिलाफ विद्रोह की आग बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान ने अभी पीओके के लोगों के सामने घुटने टेके ही थे कि बलूचिस्तान के ग्वादर से गदर मचना तय हो गया। विदेशी कर्ज और बढ़ती महंगाई से जूझ रहे जिन्ना का मुल्क टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर है। शहबाज सरकार के खिलाफ नाराजगी के सुर बुलंद होते जा रहे हैं। पीओके से लेकर बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब में भी अवाम आर पार की लड़ाई पर आमादा हो गई है। आजादी की मांग लगातार उठनी शुरू हो चुकी है। बलूचिस्तान मांगे आजादी, पीओके मांगे आजादी के नारों की गूंज से शहबाज के होश फाख्ता हो गए हैं। भूख, बेरोजगारी और महंगाई से तड़प रही जनता की तरफ से आजाद मुल्क की मांग कोई नहीं है, ये कई दशकों से मांग कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ पीओके और बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की पकड़ कमजोर होती जा रही है। पीओके इन दिनों पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गया है। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान सेना और पुलिस के अत्याचारों से तंग आकर आर पार की लड़ाई करनी शुरू कर दी है। हालात इतने खराब है कि पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को लोग खदेड़ खदेड़ कर मार रहे हैं। इस बीच बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान के लिए टेंशन बढ़ गई है। बलूच नेता और सामाजिक कार्यकर्ता महरंग बलूच ने ग्वादर बंदरगाह शहर की बाड़बंदी के खिलाफ विरोध करने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ये कदम बलूच समुदाय को खदेड़ने के लिए मजबूर करने की रणनीति है, ताकि ग्वादर की जमीन को चीन को सौंपा जा सके। बलूच की दिलेर बेटी ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। महरंग बलूच ने क्या कुछ कहा, बलूच नेता महरंग बलूच ने भरी हुंकार। ग्वादर बंदरगाह शहर की बाड़बंदी क्यों? शहबाज सरकार बलूच के साथ इंसाफ करें। ग्वादर की जमीन चीन को सौंपना बिल्कुल गलत। ग्वादर में औपनिवेशिक परियोजना सीपीईसी का हिस्सा। चीन का मकसद ग्वादर की स्थानीय आबादी को बेदखल करना। पाकिस्तान का मकसद ग्वादर को चीन को सौंपना। किसी भी हालत में अपनी जमीन चीन को नहीं सौंपने देंगे, ना ही किसी परियोजना को सफल होने देंगे। बलूचिस्तान में लोगों का अपहरण बड़ा मुद्दा गहराता जा रहा है। बलूचिस्तान की नाराजगी विकास परियोजना उसकी अनदेखी को लेकर है। खनिज संपदा से भरा ये प्रांत शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों में पाकिस्तान सरकार की उपेक्षा का शिकार है। यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है।
यहाँ के संसाधनों का पाकिस्तान भरपूर दोहन करता है। पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उसमें सामरिक रूप से बलूचिस्तान सबसे अहम है। कुल मिलाकर आतंकवाद का संरक्षण देने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान नासूर बनता जा रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अगर बलूचिस्तान के लोगों का दमन जारी रखा, उन्हें वाजिब हक से लंबे वक्त तक दूर रखा, तो बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान के एक और विभाजन को रोकना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। व्यापारियों का किडनैप करना, श्रमिकों की हत्या कर देना, ये तमाम ऐसी हिंसक घटनाएं यहां पर बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का विरोध देखा जा रहा है। इधर पीओके के लोगों ने भारत सरकार से गुहार लगा दी। भारत सरकार पीओके के लोगों की बात तो सुने, उनकी मदद करे। भारत सरकार पीओके के लोगों की स्थिति को समझते हुए उनकी मदद करे, ये गुहार लगाई जा रही है। पाकिस्तान पुलिस सेना पीओके में ज्यादती कर रही है, ये आरोप वहां के लोग लगा रहे हैं। भारत को अब अपना ध्यान पीओके पर केंद्रित करना चाहिए। पीओके की आजादी के लिए भारत को मदद करनी चाहिए। पीओके में अब बगावत के अंगारे देखे जा रहे हैं। शहबाज के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और सड़कों पर उतरकर भारत से मदद की मांग की जा रही है। भारत में विलय की मांग की जा रही है। पीओके पर कमजोर हुई है पाकिस्तान की पकड़। पाकिस्तान जिसे आजाद कश्मीर कहता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, जहां पर इस वक्त बगावत का बिगुल लोगों ने फूंक दिया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और भारत सरकार से हाथों में तिरंगा लेकर ये मांग की जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में वो तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा है, जिसमें ये मांग की जा रही कि भारत में विलय किया जाए, पीओके पर फोकस करे भारत। और क्योंकि भारत में भी चर्चा हो रही है, भारत के साथ पीओके के विलय की मांग अब तेज होती हुई दिख रही है। लोग बगावत पर उतर आए हैं। भारत में मिलाने के लिए पोस्टर भी जगह जगह पर चस्पा किए गए हैं। ये पोस्टर आप देखिए, पोस्टर में लिखा है आजादी दो या हिंदुस्तान जाने दो। पाक पुलिस और सेना की क्रूरता के खिलाफ विद्रोह की आग यहां पर भड़की है। रावलकोट में भारत के विलय की मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं सेना के खिलाफ 10 जिलों में विरोध प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। पीओके के साथ पाकिस्तान की खोखली एकजुटता उजागर हो गई है। किस तरह पीओके को निहत्था छोड़ दिया है और लावारिस की तरह छोड़ दिया है पाकिस्तान सरकार ने, इसी का गुस्सा वहां पर फूटता हुआ दिख रहा है। और पीओके में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यूके देवनाथ सर, भारत में भी जिस बात की चर्चा हो रही है उसकी चिंगारी पीओके से अब उठनी शुरू हो गई है। पीओके को भारत में शामिल करने की वहां से मांग की जा रही है, विलय करने की मांग अब खुद लोग कर रहे हैं। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने और अब गृह मंत्रालय मंत्री जी ने भी ये बार बार बताया है कि भारत जो चाहता है वो ये चाहता है कि पीओके के लोग अपनी मर्जी से एक दिन विद्रोह करें और भारत के कश्मीर में विलय की मांग करें। और ये बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि पीओके के जो लोग हैं, जब वो अपने रिश्तेदारों को भारत के कश्मीर में देखते हैं तो देखते हैं कि भारत के कश्मीर में उनको कितनी सफलताएं दिखाई देती हैं। उनके जो रिश्तेदार भारत में हैं, उनके बच्चे अच्छी अच्छी जगह पर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में टॉप क्लास कॉलेजेस से, शिक्षण संस्थान से निकल के कश्मीर के बच्चे आज दिल्ली, बॉम्बे, पूना, चेन्नई, बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी भाइयों के बच्चे। तो जब पीओके के लोग देखते हैं कि उनकी सरकार ने तो पिछले 30 साल, पिछले 20 साल में उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी कार्रवाई नहीं की। भारत ने देखिए सब जगह पे जैसे आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, अब कश्मीर में भी एक से बढ़कर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, ताकि कश्मीर के लोगों के बच्चे जब बड़े हों तो बड़े होने के बाद वो आकर पूरे भारत में जाएं और compete करें। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं इंडियन एयरफोर्स में था और मेरे नीचे, मेरे मातहत ऐसे अफसरों ने और ऐसे एयरमैन ने काम किया जो कि कश्मीर से थे। लेकिन देखिए, हम जिस तरह से एनकरेजमेंट देते हैं कश्मीर के लोगों को, हम उनको अपना भाई समझते हैं। तो ऐसा वाला एनकरेजमेंट पाकिस्तान की जो पंजाब में जो सिया बहुल सरकारें हैं या उनकी फौज है, वो ऐसा ही एक सम्मान पीओके के लोगों को नहीं देती है। दिल्ली, हुंजा, बाल्टिस्तान, इन सब एरिया में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि गांव के गांव हैं जहां पे ना तो कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना वाईफाई है, ना स्कूल है, ना कोई सड़क है। गांव के लोगों को पाकिस्तान के पीओके के कुछ एरियाज में आखिरी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर
पैदल जाना पड़ता है या खच्चर या गधे के ऊपर बिल्कुल, बैठ के जाना। पाकिस्तान और भारत में जो जमीन आसमान का अंतर है, यही अंतर पीओके में लोगों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि तिरंगे में किस तरह रंगा हुआ पीओके दिख रहा है। पीओके में बवाल के बाद पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है और भड़की हिंसा को लेकर पाकिस्तान से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। शहबाज शरीफ का भी पहली बार ये बयान सामने आया कि पीओके के हालात पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। अराजकता से राजनीतिक लाभ उठाने का मकसद वो बता रहे हैं। बहस, चर्चा या शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की खूबसूरती है। उन्होंने कहा कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो धमकी भी दे रहे हैं कार्रवाई की और नसीहत भी दे रहे हैं। इसे राजनीति से प्रेरित भी बता रहे हैं संजीव जी। लेकिन राजनीति तो तब होगी जब पहले खाने का निवाला लोगों के पास होगा। इतनी बुरी स्थिति में लोग हैं तो बगावत होगी। संजीव जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बोलिए। हाँ जी, देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो टेरिटरी है वो भारतीय टेरिटरी है। वहाँ के जो लोग हैं मूलतः भारतीय हैं और उनका जो भविष्य है वो भारत में ही सुरक्षित हो सकेगा। भारत में ही जो है उनका भविष्य सुनहरा बन सकेगा। ये बात वहाँ के लोग गहराई के साथ अनुभव कर रहे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान की ये जो इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी है, वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार का जो अप्रोच है वो बिल्कुल सेकेंडरी होता है, बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव होता है। जो गिलगित बल्तिस्तान के और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो प्राकृतिक संसाधन है उसका भी जो दोहन लगातार किया जा रहा है। वहाँ के लोगों को बेसिक कम्युनिटीज से वंचित रखा जाता है। शिक्षा हो, रोजगार हो, अन्य जो सुविधाएं हो, उससे उनको वंचित रखा जाता है। अभी जो है जो वर्तमान में प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें टैक्सेस उन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस इतने ज्यादा हैं कि उसकी वजह से लोगों का जो गुस्सा फूट पड़ा है। तो जाहिर है कि वहाँ के जो लोग हैं उनका जो मूल स्थान है वो तो भारत में ही है। वहाँ के लोग इस बात को जानते हैं कि उनके ऊपर एक इलीगल ऑक्युपेशन है पाकिस्तान का। तो अब जो पाकिस्तान की बिल्कुल संजीव जी, दुनिया इस बात को जानती है और वहाँ के बाशिंदे तो बखूबी जानते हैं किस तरह का टॉर्चर उनके साथ किया जाता है और जबरन किस तरह कब्जा किया हुआ है। इसीलिए ये विद्रोह देखा जा रहा है। और पीओके के कश्मीरियों ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया है। गुरिल्ला युद्ध से पाकिस्तान की जो सरकार है वो सहम गई है। घुटनों पर आई है पाकिस्तान की शहबाज सरकार। पीओके के लोगों की सभी शर्तें शहबाज ने मान ली है। सस्ता आटा, सस्ती बिजली की मांग सरकार ने मानी है। आजादी के नारों ने शहबाज की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अभी जब हिंदुस्तान में, भारत में चर्चा इस बात को लेकर हुई पीओके को भारत में विलय किया जाएगा, इसके बाद से ही जो आस थी पीओके के लोगों की वो बढ़ी है। भारत से उम्मीदें बढ़ी और उसके बाद उन्होंने मदद की गुहार लगाई और साथ ही पीओके को भारत में शामिल करने की मांग भी तेजी से उठने लगी। इसी के बाद पाकिस्तान बौखला गया और बैकफुट पर आकर घुटनों पर आ गए हैं शहबाज सरकार। हर शर्त मानने को तैयार हो गए हैं। तो इधर पाकिस्तान लगातार कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा है, लेकिन तंगहाली और बदहाली है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में यूके देवनाथ सर, जो परिस्थितियां हैं, कैसे सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ती चीजें कैसे मुहैया कराएंगे? केवल